बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सतना से चौंकाने वाली एक खबर आ रही है। अजब एमपी की एक गजब खबर है। सतना के एक डायग्नोसिस सेंटर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुरुष की सोनोग्राफी रिपोर्ट में गर्भाशय दिखा दिया गया, यानी यूट्रस दिखा दिया गया। मरीज को पिछले कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रही थी। मामला गंभीर है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सीएचएमओ ये कह रहे हैं। देखिए, अजब एमपी की गजब कहानी। सतना डायग्नोस्टिक सेंटर से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक पुरुष को पेट में दर्द हो रहा था, जिसके बाद डॉक्टर से उसने दिखाया, सोनोग्राफी की रिपोर्ट मांगी गई। पुरुष के सोनोग्राफी में रिपोर्ट जो आया उसमें बताया गया कि एक पुरुष के पेट में गर्भाशय यानी यूट्रस है। मरीज को काफी दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। अब हैरानी हो रही है, इस रिपोर्ट के आने के बाद किसी को कुछ बोलते नहीं बन रहा है। और अब सीएचएमओ कह रहे हैं कि मामला गंभीर है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर ये रिपोर्ट आई कैसे? हैरान करने वाले कि एक पुरुष के पेट में आखिर गर्भाशय कैसे आ सकता है? क्या लापरवाही बरती जा रही है या फिर किसी महिला की रिपोर्ट से अदला बदली हो गई? बड़ा सवाल है कि भाई आप ऐसे ही रिपोर्ट दे देते हैं। मैं बीमार हुआ, तबीयत खराब हुई, मेरे पेट में दर्द हुआ और सूजन आया पेट में। बहुत तकलीफ थी, मेरे को कष्ट बहुत था। मैं उचेहरा में प्राइमरी इलाज लिया। इलाज लेने के बाद मैं दूसरे दिन जब मेरे को राहत न लगी तो मैं सतना गया। सतना में सोनोग्राफी करवाया और ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो आई उसमें ध्यान नहीं दिया। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से दवाई वाई ली, उससे हमको फिर भी रिलैक्स नहीं लगा तो हम जबलपुर गए और जबलपुर में इलाज करा के फिर वापस आए। अब जब हमको आराम लगा तो जबलपुर वाले डॉक्टर ने ये जो शराब की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में देखा कि इसमें यूट्रस था। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा, ये रिपोर्ट कैसे है, ये आपकी रिपोर्ट ही नहीं है। मैंने बोला रिपोर्ट तो मेरी ही है, जांच भी मेरी हुई है, पता नहीं, लेकिन ये मरीजों के साथ खिलवाड़ ठीक बात नहीं। ये मामला हमको आपके माध्यम से ही संज्ञान में आया है और ऐसी कोई रिपोर्ट जारी हुई है, पता चला, मीडिया से ही पता चला है कि जिसमें मेल पर्सन की रिपोर्ट है और उसमें इस तरह की कोई फाइंडिंग लिखी हुई है। तो ये हम इसकी जांच करवाएंगे और अगर इसमें ऐसा कोई दोषी पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई होगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमित मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, अजब एमपी में गजब कारनामे तो बहुत हुए, लेकिन इस कारनामे ने भी बहुत सुर्खियां बटोरी। क्या सच है इसके पीछे? आखिर गड़बड़ी कहां हुई है? ये आपको बता दूं कि सतना में बीते 2 दिनों में 2 गंभीर मामले सामने आए। पहला मामला जहां सतना में पेट दर्द के कारण जांच कराने गए युवक की सोनोग्राफी रिपोर्ट में गर्भाशय बताया गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के बाद सतना में निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टेशन रोड स्थित सतना डायग्नोस्टिक सेंटर ने उचेहरा नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रतापति की रिपोर्ट में, सोनोग्राफी रिपोर्ट में पुरुष होने के बावजूद गर्भाशय यानी यूट्रस दर्शा दिया। पेट दर्द की जांच के लिए बीते 13 जनवरी को कराई गई थी सोनोग्राफी, जिसमें गर्भाशय को रिस्ट्रोवर्टेड तक बताया गया, जिससे मरीज और परिजन सभी हैरान रह गए। क्योंकि यह किसी आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के साथ हुई है, जिससे लापरवाही की गंभीरता और बढ़ जाती है। अमित, सवाल यह है कि आखिर गलती कहां हुई? गलती क्या, रिपोर्ट की अदला बदली हो गई या फिर लापरवाही में मेल की जगह फीमेल लिख दिया गया या फिर ऐसा बता दिया? कुछ जानकारी? जिम्मेदार बताते हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, उन्होंने बताया कि ऑपरेटर से गलती हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने पुरुष की जगह महिला लिख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह बड़े हॉस्पिटल में जांच ना कराई जाती, सतना के बाद मरीज जबलपुर जाते हैं और जबलपुर में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ऐसी रिपोर्ट कैसे आ गई। तब उन्होंने इस पर सजगता दिखाई और जिम्मेदारों से बात की। हालांकि इसकी शिकायत भी संबंधित ने कोतवाली थाने में की है और सीएमएचओ ऑफिस में भी शिकायत की गई है। वहीं सीएमएचओ कहना है कि इस पर जांच की जा रही है। जांच की जाएगी, एक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ जांच की बात हो रही है। इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी? हाँ, उन्होंने जिम्मेदारों ने जब इस मामले में पहले तो नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं, पहले उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जिसके बाद वो मामले को सोशल मीडिया में अन्य जगह वायरल होने के बाद वो थाने पहुंचे और थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। वह उन्होंने सीएमएच ऑफिस में संपर्क किया और उन्होंने कहा है कि अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तो मैं कड़ा विरोध करूंगा और इसकी शिकायतें मैं प्रदेश तक करूंगा। चलिए, इंतजार करते हैं जब एक्शन होगा, कब कार्रवाई होगी, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अमित। आपका